मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है आपका समांतर श्रेणियां यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे एपी। इसके तहत हम लोग महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखेंगे, साथ ही इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का भी हल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी मुख्य अवधारणाओं के ऊपर। तो सबसे पहली बात आती है कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या? तो अगर समांतर श्रेणी की बात करें, समांतर श्रेणी की बात करें अगर हम, तो इसको हम कहते हैं कि संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये एक संख्याओं की सूची है। इन सूची में आप देखेंगे कि हर एक संख्या, अगला संख्या जो प्राप्त हुआ है वो पिछले संख्याओं में कुछ जोड़ने पर, अगर 3 में हमने 2 जोड़ा है तो 5 आया है, 5 में 2 जोड़ा है तो 7 आया है, 7 में 2 जोड़ा है तो 9 आया है, 9 में 2 जोड़ा है तो 11 आया है, 11 में 2 जोड़ा है तो 13 आया है, 13 में 2 जोड़ा है तो 15 आया। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5 का आप जो पहाड़ा पढ़ते हैं, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35। तो ये इसमें भी आप देखेंगे कि अगर इसमें हम 5 जोड़े हैं तो अगला पद मिला है, इसमें 5 जोड़े हैं तो अगला पद मिला है, इसमें 5 जोड़े हैं तो अगला पद मिला है, इसमें 5 जोड़े हैं तो अगला पद मिला है, इसमें 5 जोड़े हैं तो अगला पद मिला है, इसमें 5 जोड़े हैं तो अगला पद मिला है। इसके उलट भी हम कह सकते हैं। जैसे 3 के पहाड़ा को उल्टे से हम लिख लें, 30, 27, 24, 21, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे कि 30 में हमने क्या कर दिया है, 30 में हमने 3 कम कर दिया तो 27 आ गया, 27 में 3 कम कर दिया तो 24 आ गया, 24 में 3 कम कर दिया तो 21 आ गया। तो इस तरह की संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उस तरह के सूचियों को हम क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अगर इसका सामान्य रूप कहें तो कुछ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सामान्य रूप से ऐसा दिखेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो अगर हम इसमें ए की बात करें तो ए आपका क्या है, प्रथम पद है। प्रथम पद है, ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। और इसमें जो डी आपको दिखाई दे रहा है, डी को हम बोलते हैं कि सार्व आंतर है। सार्व अंतर है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस, है ना। तो अगर जहां कहीं भी आपको इस रूप में सीरीज दिख रहा हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें ए प्रथम पद होता है, डी सर्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है। और इस तरह की जो संख्याओं की सूची होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगर आपको कुछ इस तरह से दिया गया हो कि A1, A2, A3, A4, A5, डॉट 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 डॉट, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पद हैं। तो A1 को हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। A2 को बोलते हैं द्वितीय या द्वितीय पद, द्वितीय पद, सेकेंड टर्म। A3 को बोलते हैं तृतीय, तृतीय पद, तृतीय पद। और इसी तरह से आगे को चतुर्थ, पंचम पद कहते हैं। तो एपी होने का शर्त है कि कोई एपी होगा उसी हालात में जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर
A4 माइनस A3 बराबर डॉट 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 डॉट, इसी तरह से ए के प्लस वन माइनस ए के इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे दे, कांस्टेंट यानी एक नियतांक दे दे, कोई नियतांक मान लीजिए सी दे दे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एपी में है। और इसमें जो ये सी कहलाएगा, ये सी आपका होगा सार्व अंतर, सार्व अंतर। यानी प्रत्येक अगले पद में से अगर हम पिछले पद को घटा ले तो इससे हम लोगों को प्राप्त होता है एपी का सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। अब अगर हम एपी के एनवें पद की बात करें, एनवा पद ज्ञात करना हो, एनवा पद अगर आपको ज्ञात करना हो एपी का, तो एपी का एनवा पद को संकेत में ए सबस्क्रिप्ट एन से दिखाया जाता है, और इसके लिए सूत्र हम प्रयोग में लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां आपको ज्ञात होगा कि ए प्रथम पद होता है और एन एनवा पद संख्या को डिनोट करता है, और डी जो है सार्वंतर है। मान लीजिए आपको दूसरा पद चाहिए, तो A2 बराबर हम लिखेंगे A प्लस डी। अगर पांचवा पद चाहिए तो A5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D। अगर आपको 20वां पद चाहिए, A20 चाहिए, तो लिखेंगे A प्लस 19D। यानी जो पद चाहिए उसमें से एक कम करके D से जब गुना कर देते हैं तो उस उतनामा पद आपका क्या कर जाता है, निकल जाता है। इसी तरह से अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि अंत से एनवा पद, अंत से अंत से एनवा पद, एनवा पद, अंत से एनवा पद की बात करें तो इसको एल सबस्क्रिप्ट एन से दिखाते हैं, और इसको लिख सकते हैं एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एल क्या है यहाँ पे, एल जिसको ए एन भी कह सकते हैं, ये होगा अंतिम पद, अंतिम पद। तो अंतिम से या अंत से एनवा पद निकालना हो तो सूत्र के रूप में आप प्रयोग करेंगे कि एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर पदों के योग की बात की जाए, अगर पदों के योग की बात की जाए, तो अगर हम पदों की योग की अगर बात करें तो पदों की योग निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्रयोग करते हैं। या दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके हम पदों का योग निकाल सकते हैं। यानी एन पदों का योग अगर निकालना हो, एन पदों का योग अगर निकालना हो तो इस सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। एन पदों का अगर योग निकालना हो तो ये जो सूत्र आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें से किसी एक सूत्र का प्रयोग हम आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एपी में डी का मान, डी यानी सर्वांतर का मान जो है, आपका सर्वांतर जो है वो -4 है, और एन जो है आपका 7 है, और ए एन जो है वो 4 है, तो ए का मान पूछा जा रहा है। बहुत साधारण सा सवाल है। आपको अगर सूत्र याद हो तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आपको यहां दिखाई देगा कि ए एन का मान कितना है, 4। ए आपको निकालना है, एन कितना बोला है तो 7, 7 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 6। और डी का मान कितना है, -4। तो अब अगर यहां से हम ए ज्ञात करें तो 4 और -24 इधर जाके होगा +24, और 24 में 4 जोड़ देंगे तो आएगा 28। कोई ऑप्शन है आपके पास 28? 28 अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होता है इस प्रश्न का, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी एपी में ए का मान 3.5 है और डी का मान 0 है, तो 101वां पद ज्ञात करें। तो याद रखेंगे कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी होता है। सोचिए, यदि डी बराबर जीरो हो जाए, डी का मान जीरो हो जाए, तो जैसे ही डी का मान जीरो होगा, ये जो पद आपको यहां दिख रहा है, इस पद का ही मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ए एन बराबर ए रह जाता है, यानी एनवा पद खुद ए के बराबर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि डी का मान जीरो होने से ये वाला एन माइनस वन इंटू डी जीरो हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चूंकि ये जीरो हो जाएगा, डी के जीरो होने से ये वाला पद ही जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ए एन बराबर ए हो जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर है कि ए की वैल्यू 3.5 है और डी जीरो है, तो डी जीरो होते ही ए एन का मान जो होता है वो ए के बराबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके प्रश्न का बी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि संख्याओं, कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको, -10, -6, -2, -2 से 2 की सूची में आपको बोला जा रहा है कि क्या ये एपी है, और एपी है तो क्या है सार्वधातर। सार्वधातर क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको क्या है। तो आप देखेंगे कि -6 में अगर हम 4 जोड़ दें, -6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो आपका क्या आने वाला है, -6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो आपका आने वाला है -2। -10 में अगर हम 4 जोड़ दें तो आपका क्या आने वाला है, -10 में अगर 4 जोड़ दें तो -6, -6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो -2, -2 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 2, यानी 2 का सर्वांतर वाला आपका ये क्या है, एक एपी है। सॉरी, 4 के सर्वांतर वाला आपका एक एपी है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन है, बी। अगर आप बनाना चाहे तो बना के भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर यानी पहला टर्म ए वन जो है वो कितना है, -10 है। ए टू है वो कितना है, -6 है। ए थ्री है वो कितना है आपका, -2 है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन पता कर लेते हैं। तो ए टू क्या है, -6, माइनस ए वन क्या है, -10। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -6 प्लस 10, यानी कितना, +4। अगर इसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो ए थ्री माइनस ए टू क्या होगा, तो ए थ्री है -2, माइनस ए टू क्या है, तो 6 है माइनस में, इसको आप हल करेंगे तो -2 प्लस 6, यानी क्या आता है, +4। तो आपको चूंकि दिखाई देगा कि ए थ्री माइनस ए टू बराबर है ए टू माइनस ए वन के, और ये बराबर है कितना, 4 के। तो 4 सर्वांतर वाला ये जो आपका है वो एक एपी है। तो करेक्ट आंसर कितना है, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि -5, -5/2, 0, 5/2 दिया गया है आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको कौन सा पद बताना है, 11वां पद बताना है। 11वां पद आपको बताना है। तो सिंपल सा बात है, एक तो है कि आप सूत्र लगा दीजिए आसानी से। तो आप सबसे पहले इसको, आपको सूत्र में क्या चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जिसमें ए होता है पहला पद। तो यहाँ ए तो कितना है, 5 है। अब रही बात डी की, तो डी होता है दूसरे पद में से अगर हम पहले पद को घटा लें तो आपको क्या मिलने वाला है, सर्वांतर मिलने वाला है। तो -5/2 और +5, तो 5 में से अढ़ाई घटाएंगे तो बचेगा अढ़ाई, यानी 5/2। तो अब अगर हम इसमें बैठा दे तो ए के बदले में हमारा -5 है, प्लस एन कौन सा है, 11वां पद है। आपको कहा कि एन 11वां पद पता करिए, तो 11 में से एक कम कर लेंगे तो 10, और डी के जगह कितना निकला है, 5/2। तो आप 2 बचे 10 और 5 बचे 25, 25 में से 5 कम कर दीजिए, तो 25 में से 5 कम करते ही कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 आपके ऑप्शन बी में सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन है, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस एपी जिसका प्रथम पद -2 है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -2, और सार्व अंतर यानी डी दिया हुआ है, यानी ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है -2, मतलब दोनों ए भी -2 है और डी भी -2 है। प्रथम 4 पद हैं। तो अब सोचिए, -2 है
और दो और कम करना है तो -4, फिर क्या -6, फिर क्या -8। तो आप देखिए कौन सा आएगा, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन सी, -2, -4, -6, -8। आप चेक भी कर सकते हैं किस पे सही हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा पहला पद है ए। अब दूसरा पद क्या है, तो आप a2 माइनस ए वन निकाल लीजिए। तो a2 माइनस ए वन क्या है, -4, माइनस ए वन क्या है, -2। तो आप देखेंगे तो -4 और -4 +2 यानी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही तो हमारा डी होता है, ये हमारा डी है। तो डी हमारा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी हमने जो पद चुना है, चयन किया है, वो बिल्कुल ही सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उस एपी जिसके प्रथम दो पद, देखिए ध्यान देंगे, प्रथम दो पद -3 और 4 हैं, तो आपको 21वां पद बताना है। प्रथम दो पद, प्रथम दो पद यानी पहला पद कितना है, -3, अगला पद कितना है, +4। तो आपको 21वां पद बताना है। तो 21वां पद बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो डी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरे पद में से अगर हम पहले पद को घटा दे तो आपका डी निकल जाता है। तो 4 और माइनस माइनस +3 यानी 7 आ गया, यानी सर्वांतर आपके पास 7 आ गया। अब 21वां पद बोला है, तो 21वां पद निकालने का आपको पहले से पता है कि a प्लस कितना हो जाता है, 20d हो जाता है। तो a की जगह कितना है, -3 और +20, तो 20 है, और d कितना है, 7। तो 7 गुने 20 तो 140, और 140 में से 3 कम कर दीजिए तो 137। किसी ऑप्शन में है आपका 137? तो ऑप्शन बी सही है, प्रश्न का उत्तर है ये बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एपी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो सातवां पद क्या होगा। दूसरा पद आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा पद यानी a2 दिया हुआ है, पांचवा पद यानी a5 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यानी एक n में से एक कम करके d से गुना करके प्रथम पद के साथ जोड़ दे तो वो पद निकल जाता है। तो a2 के बदले में हम क्या लिख सकते थे, तो a प्लस डी लिख सकते थे, और a प्लस डी का मान कितना है, 13। a5 के बदले में क्या लिख सकते थे, तो a प्लस 4d लिख सकते थे, और a प्लस 4d का मान कितना है, 25। हम दोनों को अंतर ले लेते हैं, दोनों को अंतर ले लेते हैं, एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान के अंतर ले लेते हैं। तो अंतर लेते ही चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदलने से परिणाम ये होगा कि ए वाला पद घट जाएगा और 4d में से 1d कम हो जाएगा, तो -3d। और -3d बराबर क्या होना है, -12। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा में 12 आता है 4 बार में, इसलिए d का मान कितना आ गया, 4। अगर d का मान आप पहले समीकरण में बैठा देंगे, डी का मान पहले समीकरण में बैठा देंगे, तो ए का मान कितना आने वाला है, तो 13-4, यानी ए का मान कितना आने वाला है आपका 9। अब आपसे कौन सा पद पूछा, सातवां पद, ए से सातवां पद पूछा है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। तो ए का मान कितना है आपके पास, 9 है, और 6 तो 6 है, डी का मान कितना है, 4 है। तो 9 को 9 रहने दीजिए, और 6 चौको 24 होता है, 24 में 9 जोड़ दे तो कितना आएगा, 9 4 13, यानी 33 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में आपके पास 33 है, तो 33 ऑप्शन बी में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक एपी दिया गया है जिसका पहला पद 21 है, दूसरा पद 42 है, तीसरा पद 63 है और चौथा पद 84 है। पूछ रहा कौन सा पद आपका 10वां होगा। अगर आपको 21 का पहाड़ा याद होगा तब तो तुरंत आप बता देंगे, 21 का 21, 42, 63, 84, तो 21 दाएं के 210। प्रश्न का उत्तर तो है आपका 10वां पद। अब रही बात बनाने के लिए, तो बनाने में क्या दिया हुआ है, तो an बराबर कितना है, 210 दिया हुआ है। ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 21 है, और डी बराबर कितना है, तो द्वितीय द्वितीय पद में से पहला पद घटा दीजिए। सॉरी सॉरी, यहाँ आप देखेंगे गलती हो गई है, 20 लिखा गया जबकि 21 होना चाहिए। तो पहला पद 21 है, अगर डी निकालना हो तो ये भी कितना है, 21 है। अब सूत्र से बैठा दीजिए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाता है आपका, डी हो जाता है। तो आपसे बोला हुआ है कि एनवा पद कितना है, 210 है, तो 210 बराबर ए कितना है, ए आपका पहला पद, तो ए है आपका 21,
प्लस n माइनस वन, तो कौन सा पद निकालना है ये पता नहीं, तो n माइनस वन और d कितना है, तो d के जगह पे आपका है 21। आप इसको हल कर दीजिए, तो हल करने पर क्या आएगा, तो 210 को 210 रहने देते हैं, 21 को 21 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 21n और माइनस 21। तो आपको पता है कि 21 में से जब 21 घटता है तो 0 हो जाता है, यानी n का मान कितना आने वाला है, तो 210/21। और आपको अच्छे से पहाड़ा आता होगा, 21 को अगर 21 से काटे तो एक बार में कटेगा, और एक जीरो है तो एक जीरो डाल दीजिए, यानी 10 बार में आ जाएगा। हालांकि पहाड़ा आपको याद हो तो कुछ ही सेकंड में आपका आंसर निकल गया था, लेकिन अगर बनाने की बात की जाए तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे मित्रों। अगला प्रश्न है कि यदि एपी का सार्वआंतर 5 है, यानी आपको डी दिया हुआ है, डी का मान कितना है 5, तो पूछा जा रहा है कि 18वां और 13वां पद का अंतर क्या होगा, 18वां और 13वां पद का अंतर क्या होगा। ऐसे प्रश्न के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है, आसान सा ये है कि आपको जो भी पद दिया गया हो 18 और 13, तो 18 और 13 का क्या कर लीजिए, आप अंतर ले लीजिए, तो 18 13 का अंतर 5 हो जाएगा। तो 18 13 का अंतर कितना हो रहा है आपका 5 आ रहा है, यानी 5 डी का मान आपको बताना है। 18 और 13 का अंतर 5 हो गया, और इसको आप डी से गुना कर दीजिए, तो 5 गुने 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा 25, यानी प्रश्न का सही उत्तर आपका सी होने वाला है। अब रही बात कि इसको बनाएंगे कैसे, तो प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं कि a18 माइनस a13 का मान निकालना आपको। तो आपको a18 के बदले में आप लिख सकते हैं कि a प्लस 17d, और a13 के बदले में लिख सकते हैं a प्लस 12d, a प्लस 12d, a प्लस 12d, और हल करेंगे इसको तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, a में से तो a घट जाएगा, a में से a घट जाएगा, a घट के 0 हो जाएगा, 17d में से 12d घटा देंगे, यानी 5d हो जाएगा। और d का मान चूंकि 5 है, तो d का मान अगर 5 है तो d के बदले में हम अगर 5 बैठा दे, तो d के बदले में अगर 5 बैठा के गुना कर दे तो 25, 5 गुने 5 क्या हो जाएगा 25। यानी सीधे सीधे आप शॉर्टकट में लगा सकते हैं कि जिन दो पदों का अंतर मांग रहा हो उन दो पदों का अंतर निकाल के और d से सीधे गुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इसी में पूछता कि a 20 और a 12 का आप बताइए अंतर क्या होगा, तो सीधे सीधे 20 और 12 का अंतर लेते 8 और d से गुना करते, तो 8 गुने 5 क्या हो जाता 40। अगर आप बना के भी चेक करना चाहें तो a 20 को क्या लिख सकते थे a प्लस 19d लिख सकते थे, और a 12 को क्या लिख सकते थे, तो a प्लस 11d लिख सकते थे। अब ए 19 का ए को ए रहने देते, प्लस 19 डी को 19 डी रहने देते, और माइनस ए करते और माइनस 11 डी कर देते, तो आप देख पाएंगे कि ए प्लस में और ए माइनस में घट के 0, और 19 डी में से 11 डी घट गया तो अपने आप आता 8 डी, और 8 डी का मतलब ही है 8 गुने आपका डी अगर 5 है तो 8 पचे 40, 40 हो जाएगा अंतर। डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एपी का सर्वांतर क्या होगा यदि आपको ये दिया हुआ है। तो आप सेम उसी प्रश्न के कॉन्सेप्ट पर देखिए, 18वां और 14वां पद का आपको अंतर दिया हुआ है, तो 18 14 का अंतर कितना 4, 4 डी का मतलब कितना है 32, यानी डी का मतलब कितना है 8। प्रश्न का सही उत्तर कौन है ए, डी का सही उत्तर कौन है ए। आपके 10 का क्या हो गया, प्रश्न का सही उत्तर ए हो गया, है ना, डी का 8। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सर्वांतर दो समांतर श्रेणियों का एक ही सर्वांतर है, मतलब सर्वांतर क्या है भाई बराबर है, सर्वांतर बराबर है। कहता है उनमें से एक का प्रथम पद -1 है और दूसरे का प्रथम पद क्या है -8 है, तो इनके चौथे पदों का अंतर बताइए। आपको चौथे पदों का क्या करना है, अंतर बताना है। AP1 मतलब पहले AP का पहला पद जो है वो -1 है, और दूसरे AP का AP2 जो है वो दूसरा AP है, उसका पहला पद है आपका -8। और दोनों के लिए बोला जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है, दोनों के लिए जो सार्वआंतर है ये दोनों का समान है। सार्वआंतर जो है ये दोनों के लिए समान है। तो बोला जा रहा है कि इसके चौथे पदों का अंतर आप बताइए।
तो चौथे पदों का अंतर बताइए, यानी आपको A4, अगर इसके चौथे पद को हम A4 से डिनोट कर दे और नीचे वाले के चौथे पद को अगर हम A4 से डिनोट कर दे, तो आपसे पूछा जा रहा है A4 माइनस A4 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, A4 के बदले में हम क्या लिख सकते थे, A प्लस 3D, और माइनस इसके बदले में क्या लिख सकते थे, इसके बदले में लिख सकते थे कि इसका A, तो इसका A, और माइनस माइनस क्या होता है, A प्लस 3D होता, तो 3D हो गया ये। आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका, A तो A रह गया, प्लस 3D रह गया, माइनस A हो गया, माइनस 3D हो गया। तो आप देख पाएंगे कि 3D से घट जाएगा। अब यानी इन दोनों के ए का अंतर, तो एक पहले का ए कितना है आपके पास, पहले का ए कितना है, तो आप चेक कीजिए। तो पहले का ए आप देखेंगे कितना है, आपका है -1, और दूसरे का ए पता करिए, तो ए का कितना है मान, तो -8, तो माइनस माइनस 8, यानी अगर आप हल करेंगे तो -1 और +7, और -1 + 7 कितना दे देगा, सॉरी, -1 और +8 तो कितना आ जाएगा, 7। यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 7, और 7 आपके कौन से ऑप्शन में है, तो 7 आपका ऑप्शन सी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 12 क्या कहता है कि यदि एपी के 7वें पद का 7 गुना, ध्यान देंगे, 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो उसका क्या बताना है आपको, 18वां पद बताना है। यानी 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो 18वां पद आपको पूछा गया कि A18 क्या होगा। तो 7वां पद का 7 गुना है, यानी 7 गुने, आप ध्यान देंगे क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे कि 7वें पद को क्या लिखा जा सकता है, तो 7वें पद को 7 इंटू A प्लस 6D लिख सकते हैं। 11वें पद को 11 A प्लस 10D लिख सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7A प्लस 7×6 = 42, D बराबर 11A प्लस 11 गुने 10, तो 110D। अब A वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो 11A माइनस 7A बराबर 42D माइनस 110D। तो आप 7A को कम कर देंगे 11A में, तो आ जाएगा 4A, और 110 में से 42 को कम करेंगे आप, तो आपको कितना मिलेगा, 100 में, तो आपका 58 जोड़ दे, 58 10 68, 68 मिलेगा। तो अगर ए की बात हम करें, तो 68 बटा क्या आएगा, 4, तो 4 के पहाड़ा में आ जाएगा 4 एका 4, और 4 सत्ते 28, यानी 17 चौको 68, यानी 17 जो है वो क्या है, इसका ए है। ए जो है वो, सॉरी, इतना डी है, यानी ए की मान अगर हम करें बात, तो 17D आने वाला है। ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 17D लिख सकते हैं। ए के बदले में हम 17D लिख सकते हैं। तो आपसे A18 पूछा गया, तो A18 बराबर क्या है, तो A प्लस 17D होगा, A प्लस 17D होगा। अब ध्यान देंगे कि ये जो साइन आपका होगा वो माइनस साइन के साथ होगा, ये जो साइन होगा वो माइनस साइन के साथ होगा। तो ए के बदले में, तो ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो -17D, और डी क्या है, 17D, तो ये वाला टर्म आपका 17D ही है प्लस का, तो 17D प्लस में और 17D माइनस में दोनों घट के क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है, डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एपी का 13वां प्रश्न कि -11 -8 -5 49 के अंश से चौथा पद, अंश से आपसे चौथा पद पूछा गया है। तो यहाँ ए देखेंगे, ए कितना है आपका, -11 है, और A2 कितना है आपके पास, -8 है। सबसे पहले तो डी पता कर लीजिए, तो डी पता करेंगे तो A2 माइनस A1 होता है, यानी -8 और माइनस माइनस 11 बराबर क्या होने वाला है, तो -8 प्लस 11, यानी प्लस का कितना आने वाला है, 3। आपका जो सर्व आंतर हो गया, सार्व अंतर हो गया, वो कितने का होने वाला है, सार्व अंतर जो है आपका 3 का है। अब आपने अंश से nवां पद पढ़ा है, तो ln बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो ln मतलब l लास्ट टर्म है आपका, तो लास्ट टर्म कितना है आपके पास, तो 49 माइनस n माइनस 1, तो n कितना है, चौथा पद बोला, तो चौथा
में से एक कम कर देंगे तो 3, और डी कितना है तो 3, तो 49 में से 9 घटा लिया जाए, तो 49 में से 9 घटा लिया जाए तो 40 आ जाएगा। और वैसे भी सोचिए कि अंत का सबसे अंतिम पद है 49 और 3 3 के अंतर पर लिखा गया है, तो इसलिए इससे पहले वाला 46, इससे पहले वाला 43 और इससे पहले वाला कितना होता है 40, क्योंकि 3 3 का अंतर है। हर अगले पद को लिखने में 3 जोड़ा गया है, यानी पिछले पद को लिखने में क्या किया गया 3 घटाया गया है, पिछले पद को लिखने में 3 को क्या कर दिया गया है घटा दिया गया है। तो इस तरह से हम अंत से चौथा पद सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और चूंकि 4 ही पद निकालना है तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के संबंध में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये दिया है। आपका कॉन्सेप्ट है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने से संबंधित बात की है। चलिए अब यहीं पे हम लोग प्राकृत संख्याओं का योग भी देख ले। अगर हम सामान्य सा बात करें, 1 जोड़ 2 कहें तो 1 जोड़ 2 कहें तो ये कितना होता है 3। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 3 गुने 4/2, तो क्या कोई दिक्कत है क्या आप? तो आप देखेंगे, सॉरी, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 3 के बजाय 2 गुना 1, मतलब अंतिम वाले संख्या में 1 बढ़ा दें, तो अंतिम वाले संख्या में 1 बढ़ाएंगे तो अंतिम वाला संख्या कितना है 2, और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, और 3 और फिर अंतिम वाले संख्या में 3 बढ़ा दिए और अंतिम वाला संख्या खुद लिख दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये 3 रह ही जाएगा, क्योंकि आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर अगला एग्जाम्पल 1+2+3, तो अंतिम वाले में 1 बढ़ा के लिखे तो अंतिम वाले में 1 बढ़ा दे तो 4, और अंतिम वाले को लिख दे और 2 से भाग लगा दे तो आपका कितना आने वाला, जोड़ के देख लीजिए आप, इन तीनों का योग जो आएगा आपका 3 2 5 1 6 आएगा, और इधर भी देखिए 2 दूनी 4, यानी क्या आने वाला 6 ही आने वाला है। अगर इसी तरह से अगर देख ले 1+2+3+4, तो आप जोड़ेंगे तो 4+3 7, 7+2 9, 9 और 1 10, 10 आने वाला है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दे कि अंतिम वाले पद में 1 बढ़ा दे और अंतिम वाले पद को गुना कर दे, तो अंतिम वाला पद 4 है और 4 में 1 बढ़ा के लिख दे 5, 5 को 2 से भाग लगा दे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से 1+2+3+4+5 डॉट 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 10 तक हो, तो अंतिम पद में हमने क्या सीखा कि अंतिम पद में 1 बढ़ाना है, अंतिम पद में 1 बढ़ाना है, तो 10 गुने 1 बढ़ाएंगे यानी 11/2, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में 2 × 5 = 10, और 11 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो अगर आपको कोई प्राकृत संख्या ऐसे दिया गया हो, ऐसे दिया गया हो प्राकृत संख्या आपको ऐसा कुछ दिया हो, क्या दिया हो कि 1 2 3 4 डॉट 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 n, तो इस स्थिति में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट 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 जोड़ n अगर आपको निकालना हो, तो अंतिम वाले संख्या में को गुना करते हैं अंतिम वाले संख्या में 1 बढ़ा के और 2 से भाग देते हैं। यानी फाइनली हमने ये सीखा है कि आपको प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो n × n+1/2, यानी अंतिम संख्या और अंतिम संख्या के योग, अंतिम संख्या गुना अंतिम संख्या +1 और भाग 2 कर दिया जाए, तो इससे आपको प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यदि एपी का प्रथम पद -5 हो, यानी ए का मान -5 हो और सार्व अंतर 2 हो, तो प्रथम 6 पदों का योग बताइए। प्रथम 6 पदों का योग बताइए। तो साधारण सा बात है, सूत्र आप याद कर लिए हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 × d, ये सूत्र आपने पढ़ा है। तो आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपको उसके प्रथम 6 पदों का योग निकालना है, यानी 6/2। 2a के बदले में क्या है तो -5, n क्या है तो 6 - 1 कर दीजिए, और d कितना है तो d कितने का है 2 है। आप इसको हल करेंगे तो 6/2 कितना आ जाएगा तो 3,
इसको हल करेंगे तो 5 गुना 2 -10 जोर, आप इसको 6 में से 1 कम करेंगे 5, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में से 10 घटेगा तो 0। 3 गुने 0 बराबर क्या आने वाला है? 0। तो प्रश्न के कौन से ऑप्शन में 0 है? तो 15 का प्रश्न का ऑप्शन ए है, जिसमें मान 0 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एपी जो आपको दिया गया है 10, 6, 2 के 16 पदों का आपको योग बताना है। 16 पदों का आपको योग बताना है। 16 पदों का क्या बताना है? योग बताना है। तो आप यहां देखेंगे कि ए का मान कितना है? तो 10 है। और डी का मान कितना है? तो 6 माइनस 10 यानी -4 है। यानी डी का मान कितना है? -4 है। और आपसे पूछा है क्या कि 16 पदों का योग बताइए। तो Sn बराबर आप जानते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो अगर n/2 तो कितने पदों का? 16 पदों का योग। तो 16/2 2a को 2 से गुना कर दे तो 10 दूनी 20 प्लस, अब n-1 तो 16 में से 1 कम कर लीजिए तो 15, 15 और d से गुना कर दीजिए यानी -4। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो 16 को 2 से भाग दे तो 8 आएगा, और 20 अब माइनस कितना आने वाला है? 15 चौको 60। तो 15 चौको 60, तो 60 में से 20 घटा देंगे तो कितना आने वाला है? तो -40। और -40 को 8 से गुना करेंगे तो -320। किसी ऑप्शन में है क्या -320? तो -320 आपके ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी एपी में ए जो है यानी प्रथम पद जो है वो 1 है, और एन जो है वो आपका कितना है? 20 है, और एसएन जो है वो आपको 399 है। तो एन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद होगा एसएन इक्वल टू हम कहते हैं n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, और आपको पता है कि एल ही आपका एन होता है, लास्ट पद ही आपका एनवा पद हो जाता है। तो एन के बदले में आपको क्या दिया हुआ है? निकालना है। बटा 2 को 2 रहने दीजिए, और एस एन का मान कितना है? 399 है। और ए यानी प्रथम पद 1 है, और डी डी आपको सॉरी ए एन यानी लास्ट पद कितना है? तो 20 है। तो आपका कितना होने वाला है? तो एन का मान अगर हम निकाले तो 399 गुने 2, आप 20 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। अब 21 से भाग लगाइए तो 21 एका 21, और 8 29 18, और 9 तो 21 नवा नवसिया से, और गुने 2 तो 19 गुने 2 कितना होता है? तो 19 दूनी 38 होता है। तो 38 किसी ऑप्शन में है क्या आपके पास? 38 38 ऑप्शन सी। तो प्रश्न का सही उत्तर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज तो साधारण तौर पर लिख सकते हैं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। तो ये तो छोटा संख्या है, तो ये आप सिंपली भी जोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप एस एन वाला सूत्र लगा दीजिए। तो n/2 तो आपने पढ़ा है n/2 ए प्लस एल, n/2 ए प्लस एल। तो n/2 तो प्रथम कितने पद है जी? तो 5 गुणज है, तो 5/2। तो 5/2 ए कितना है? ए प्रथम पद है तो 3, एल 15। तो 15 क्या है? 15 प्लस 3 तो 18, और 18 5 गुने 18 भाग 2 यानी 9, 9 गुने 5 तो कितना आने वाला है? 45। किसी में ऑप्शन में है क्या आपका 45? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? 45। सो मित्र, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसका समाधान कर दूंगा। थैंक यू।